लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आज हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी, आज हम देखेंगे किस तरीके से ये प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। आप चाहें तो आप पाइचार्म पे कर सकते हैं या फिर पाइथन की आईडी पे कर सकते हैं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे कर सकते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, ए की वैल्यू मैंने ले ली 5। अब प्रिंट करवाते हैं कि क्या ए इक्वल टू है 5 के, मतलब ए में जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है या नहीं है। तो ये वाला हम टेस्ट करने वाले हैं, इक्वालिटी वाला। तो इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ट्रू। ट्रू है ये क्योंकि ए की वैल्यू 5 ही है और हम इसको 5 से इक्वेट कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, प्रिंट करवाते हैं। अब मैं यूज करने वाली हूँ नॉट इक्वल टू। ए इज नॉट इक्वल टू 5, लेकिन ये तो 5 के इक्वल है तो ये फॉल्स दिखाएगा हमें। तो देखते हैं इसको। ये देखिए इसने फॉल्स दिखा दिया ये यहाँ पर। अब चलते हैं स्मॉलर देन पे, प्रिंट ए इज स्मॉलर देन 5। ठीक है, अब स्मॉलर देन तो नहीं है क्योंकि 5 ही है, तो ये भी फॉल्स दिखाएगा हमें। तो देखिए यहाँ पर ये तीसरे वाला भी फॉल्स दिखा रहा है हमें। अगर हम इसको लिख देते हैं 5 की जगह कुछ और लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रू दिखाएगा क्योंकि ए में है 5 और 5 7 से स्मॉल है। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रू दिखा रहा है, थर्ड वाले में ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्रेटर देन करते हैं। तो ये सारे वैसे ही होंगे जैसे हम मैथ्स में करते थे, कोई इसमें एज सच नई चीज नहीं है। ए इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 लेते हैं। ए में 5 है तो ये हमें फॉल्स दिखाएगा। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, 4 हमने कर लिए हैं। एक हमारा अब बचता है प्रिंट ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये क्या बताएगा, अब यहाँ पे ये दो कंडीशन लगती है, या तो स्मॉलर हो या फिर इक्वल हो। तो ये इक्वल वाला सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ए में 5 ही है और हम 5 से ही इक्वेट कर रहे हैं। तो इसको अब प्रिंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रू दिखा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। अब इसको अगर मैं लिख देती हूँ 7 तो भी ये ट्रू दिखाएगा क्योंकि ए अभी भी स्मॉलर है 7 से। तो स्मॉलर वाला ट्रू हो जाएगा, इक्वल वाला ट्रू नहीं होगा, स्मॉलर वाला ट्रू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी भी ये ट्रू दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 2। जब हम इसको 2 ले लेंगे तो ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स आएंगी, इसलिए ये इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि ना तो ए छोटा है 2 से, 5 है ए, और ना ही इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे को चला के देखा हमने, तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाला आ रहा है फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेगा और इसी तरीके से हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वर्क करेगा। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रू दिखाएगा क्योंकि 5 ग्रेटर देन है 2 से, तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। अगर हम इसको 5 ले लेते हैं तो भी ये ट्रू दिखाएगा क्योंकि ए में जो वैल्यू है वो इक्वल है 5 के। तो एक कंडीशन हमेशा हमें ट्रू चाहिए, अगर हमें रिजल्ट ट्रू चाहिए एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू चाहिए। दोनों ही ट्रू तो वैसे भी नहीं होंगी क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे सारे हो गए हैं, 6 हमने पढ़े थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम क्या करते हैं, एक बारी जो हमने पढ़ा था, एक बारी मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ। ये वाली आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ा था, इज वर्सेस इक्वालिटी ऑपरेटर पढ़ा था, इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये इक्वल टू वाला जो ऑपरेटर होता है वो सिर्फ ये चेक करता है कि वैल्यू इक्वल है या नहीं है दोनों की। लेकिन जो इज होता है वो देखने में ऐसा ही सेम लगता है, लेकिन क्या चेक करता है कि मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है दोनों की। तो एक बार ये वाला भी हम परफॉर्म करके देख लेते हैं कि ये ठीक इसी तरीके से काम करता है या नहीं करता, जैसे हमने देखा था। तो एक वेरिएबल लिया मैंने बी, इसमें मैं लिस्ट ले रही हूँ जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है 3 and 2। ऐसे ही एक और वेरिएबल लिया सी, इसमें भी हम सेम लिस्ट लेते हैं ताकि इसकी वैल्यू सेम रहे और ये इक्वालिटी ऑपरेटर में ट्रू दिखाए। तो यहाँ पे अभी हम इक्वालिटी ऑपरेटर देख लेते हैं। बी इज इक्वल टू सी, तो एक बार ये चला के देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है क्योंकि
इक्वालिटी ऑपरेटर सिर्फ ये चेक करता है कि इनकी वैल्यूज सेम है या नहीं है। आइडेंटिटी ऑपरेटर को भी चेक करके देख लेते हैं, बी इज सी, तो ये वैल्यू नहीं चेक करता है, ये चेक करता है कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो दोनों की मेमोरी लोकेशन भी अलग होगी, इसलिए ये फॉल्स दिखाता है, और ये वैल्यू चेक करता है इसलिए ये ट्रू दिखाता है। देखने में दोनों सेम लगते हैं, b इज इक्वल टू सी और b इज सी, अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए तो इसका मतलब भी यही होता है, लेकिन पाइथन में जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब डिफरेंट हो जाता है। ये क्या देखता है? वैल्यूज, ठीक है, और ये क्या देखता है? मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसमें दो पार्ट और रह गए हैं हमारे, एक तो चेन कंपैरिजन देख लेते हैं और वर्किंग विद स्ट्रिंग देख लेते हैं कि दो स्ट्रिंग कैसे कंपेयर की जाती हैं। तो चेन कंपैरिजन में हम एक प्रोग्राम, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ x, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैं रख देती हूँ 6। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ, इसमें कंडीशन हम लगा लेते हैं इफ वाली, ठीक है। तो इफ x इज ग्रेटर देन 18 एंड स्मॉलर देन 50, मतलब ये क्या है, हमने दो कंडीशंस लगाई हैं इसमें। कौन कौन सी कंडीशन लगाई है कि x बड़ा होना चाहिए 18 से और 50 से कम होना चाहिए। ये हम ले सकते हैं उन पार्ट्स में या फिर उन फंक्शंस में जो चेक करते हैं एज के लिए, मतलब कोई जॉब अवेलेबल है तो उसका जो कैंडिडेट है उसकी एज 18 से बड़ी हो और 50 से कम हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या प्रिंट करवा देगा? ये प्रिंट करवा देगा यू आर एलिजिबल, ओके। एल्स ये क्या प्रिंट करवा देगा? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स पार्ट में चला जाएगा और ये लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पाइथन में इफ एल्स यूज़ करते हैं तो ये सेमीकोलन लगाते हैं इफ़ के बाद भी, एल्स के बाद भी, और जब हम सेकंड लाइन लिखेंगे तो थोड़ा स्पेस देकर लिखेंगे। इस तरीके से आपके इफ एल्स कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं। तो हाँ, ये देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि एक्स हमने 6 लिया है और 6 इस दोनों ही कंडीशन को फॉल्स कर देता है एक्स के लिए, ना तो वो 18 से बड़ा है तो यहीं पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो इसमें क्या है, दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, दूसरा नंबर लेके देख लेते हैं, 20 ले लेते हैं। अब ये आपको ठीक दिखाएगा, आंसर ट्रू दिखाएगा, मतलब कि यू आर एलिजिबल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होगी। 20 जो एक्स में सेव है वो 18 से बड़ा है और 50 से छोटा है। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। ये देखिए यू आर एलिजिबल दिखा रहा है। अब एक काम करते हैं, 50 से भी बड़ा लेकर देख लेते हैं, तो तब भी ये एरर शो करेगा। 51 देख लेते हैं। अब इसको चला के यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब आपको ये चेन कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। इसमें 2 ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, 3 इसमें हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि ये है कि हमने एक तो वेरिएबल ले लिया और 2 वैल्यूज़ ले ली हैं, और दोनों ही इसमें कंडीशंस ट्रू होनी ज़रूरी है ट्रू के लिए, ठीक है। अब एक और हमारा रह गया स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग कैसे कंपेयर की जाती है ये देखना है हमें। प्रिंट करवाते हैं एप्पल इज स्मॉलर देन, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं इसलिए हमें इन्वर्टेड कॉमास में लेना ज़रूरी है। सिंगल कोट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं। ये बनाना। तो यहाँ पे देखिए अब ये किस तरीके से वर्क करता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये स्काई वैल्यू पे वर्क करता है। जब ये कंपेयर करना शुरू करता है तो लेटर बाय लेटर कंपेयर करता है, मतलब फर्स्ट लेटर इधर का और फर्स्ट लेटर इधर का कंपेयर करेगा। अगर इसकी इन दोनों की स्काई वैल्यू में जो भी स्काई वैल्यू अगर लेफ्ट साइड वाले की छोटी है, और हम क्या चेक कर रहे हैं, स्मॉलर देन, मतलब कि लेसर देन वाला कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो ये ट्रू देगा आंसर। लेकिन अगर लेफ्ट वाले की स्काई वैल्यू बड़ी है तो ये फॉल्स देगा। ये लेटर बाय लेटर चेक करता चला जाएगा। अगर दोनों ही लेटर सेम है तो सेम स्काई वैल्यू होगी। इसमें हमें ध्यान रखना है कि स्मॉलर केस और कैपिटल केस दोनों ही
दोनों की ही स्काई वैल्यूज़ डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से देखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर ए लिखा हुआ है और यहाँ पे बिग ए लिखा हुआ है तो आप समझे कि ये सेम है, नहीं, ये सेम नहीं है। अब जैसे कि ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो ऑब्वियस है ए की स्काई वैल्यू छोटी होगी और बी की बड़ी होगी, क्योंकि ये सेम केस में है। तो इसमें ए की स्काई वैल्यू स्मॉलर देन बी की स्काई वैल्यू है। आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे कि इस दोनों की स्काई वैल्यू क्या है। तो ये ट्रू देगा आपको आंसर। देखिए, ये देखिए ट्रू दिया इसने आंसर। अब यहीं पे अगर मैं ये हटा दूँ, ठीक है, और अब ये चेक करेगा फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लेटर दोनों सेम है, तो ये छोड़ देगा इसको, यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब इसके सेकंड लेटर पे आ जाएगा और सेकंड लेटर पे आ जाएगा। अब चेक करेगा पी और एन की स्काई वैल्यू, जिसकी भी छोटी होगी उस पर ही डिपेंड करेगा आंसर क्या है। अगर लेफ्ट वाले की छोटी है राइट वाले से तो आंसर ट्रू आएगा इस केस में, जब हम लेस देन चेक कर रहे हैं। अगर यहीं पर ग्रेटर देन हो जाता है तो पहले वाले की बड़ी होनी चाहिए और दूसरे वाले की छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटर पहले की साइड है। ठीक, इक्वल टू अगर हमें चेक करना है तो हमें एकदम सेम स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी ट्रू आंसर देने के लिए। अगर हम इसमें चेक करेंगे तो ये फॉल्स दिखाएगा, ऑब्वियसली फॉल्स दिखाया है। अगर मैं सेम यहाँ पे लिख देती हूँ एप्पल, तो ये ट्रू दिखाएगा, क्योंकि सबकी स्काई वैल्यू चेक होगी लेटर बाय लेटर, क्योंकि ये लेक्सोग्राफिकली काम करता है। ए की ए के साथ चेक होगी, इक्वेट कर जाएगी, बी पी की पी के साथ होगी, इक्वेट कर जाएगी, देन पी की पी के साथ होगी, इक्वेट कर जाएगी, एल की एल के साथ होगी, ई की ए के साथ होगी, तो सब इक्वेट कर जाएंगे, तो ये आंसर ट्रू दे देगा। यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए इसने ट्रू आंसर दे दिया। अब कोई ऐसा लेटर मैं लिख देती हूँ अगर यहाँ पे ए से बड़ा, तब भी ये फॉल्स देगा ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वल तो है नहीं। एक बारी मैं स्मॉलर देन भी चेक कर लेती हूँ इसमें, ऐसे अगर स्मॉलर देन चेक करेंगे तो ये ट्रू दे रहा है। ट्रू क्यों दे रहा है? क्योंकि ये पहले ही अल्फ़ाबेट पे ये चेक कर लेगा, ए है और टी है, तो ए की छोटी है वैल्यू और टी की बड़ी है वैल्यू, तो ये यहीं पे बोल देगा कि ये वर्ड छोटा है। इससे डिपेंड नहीं करता कि इसमें 5 लेटर्स हैं और इसमें एक ही लेटर है, इससे कोई मतलब नहीं है इसको। ये पहले में ही चेक करेगा और ए इसको छोटा दिखा है, तो ये ट्रू कंडीशन है इसके लिए, और ये ट्रू आपको रिजल्ट दे देगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों चीज़ें, ये चेन कंपैरिजन कैसे वर्क करता है और स्ट्रिंग को हम कंपेयर कैसे करते हैं। थैंक यू।